हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे 6th BC के उत्तरार्ध में धार्मिक आंदोलनों की। इसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड परिचय कर लिए थे। आज जो बात करेंगे बौद्ध दर्शन की, बौद्ध साहित्य की, सिद्धांतों की बात करेंगे। ओके, संगीतियाँ जो जो हुई और बौद्ध संप्रदाय किन भागों में बटा। ओके, सबसे पहले आज शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन, या उसके पहले बात करेंगे बौद्ध संघ की। तो बौद्ध संघ में जो प्रवेश होने की आयु थी, या बौद्ध विहारों में या बौद्ध संघ में जो प्रवेश होना चाहता था, उसकी आयु कितनी निर्धारित की गई थी बुद्ध द्वारा? 15 वर्ष। ओके, कितना? 15 वर्ष। और जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी बौद्ध संघ में शामिल होने की, प्रवेश प्रक्रिया जो थी, उसको क्या कहते थे? प्रव्रज्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रव्रज्या, प्रवेश प्रक्रिया प्रव्रज्या कहते थे। ठीक है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी बौद्ध संघ में, उसे क्या कहते थे? प्रव्रज्या। और 5 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा। 15, 5, 20 वर्ष। या जो 20 साल में कर रहा है वो फिर 5 साल शिक्षा प्राप्त करता था, 25। ठीक है, तो शिक्षा 5 साल तक जो शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद जो प्रवेश दिया जाता था, उसको क्या कहते हैं? उपसंपदा। क्या कहते थे? उपसंपदा। ठीक है, तो प्रवेश की आयु 15 वर्ष, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो प्रव्रज्या होती थी। और 5 साल तक शिक्षा देने के बाद उसको संघ में जो शामिल किया जाता था, उसे क्या कहते थे? उपसंपदा। ठीक है, और बौद्ध संघ में जो सभा होती थी, उसका भी एक कोरम था। कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे, तब क्या है, सभा शुरू की जाएगी। तो सभा का कोरम क्या था? जैसे कि आज लोकसभा में कोरम कितना है? संसद में 1/10 सदस्य उपस्थित हो पूरे सदस्यों का। यहाँ पर क्या था? कम से कम 20 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी क्या है, सभा शुरू की जाएगी। कितना? 20 सदस्य। ओके, ये तो बात हो गई बौद्ध संघ से कुछ फैक्ट्स की। बाकी डाकू, चोर, गुलाम, दास, इन लोगों को क्या है, अनुमति नहीं थी बौद्ध संघ में शामिल होने की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन क्या दर्शन रहा कि जनता, भारत की जनता क्या है, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुई। सबसे पहले तो अहिंसावादी धर्म थे ये सारे। हिंसा की बात नहीं करते। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि वैदिक कर्मकांड जहाँ हिंसावादी थे, ठीक है, पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या था? अहिंसा का प्रयोग किया जा रहा था, अहिंसा शब्द का। ठीक है, अहिंसावादी धर्म थे सारे, इसलिए जनता क्या है, इनसे आकर्षित हुई। तो इसमें जो पहला दर्शन है वह अनीश्वरवाद, यानी ईश्वर, यानी ईश्वर नाम की कोई सत्ता जो संसार का निर्माण करती है, इसमें इनका विश्वास नहीं था। बुद्ध का कोई भी विश्वास नहीं था। ठीक है, ये इसलिए क्या है, जो बुद्ध दर्शन है वो क्या है, अनीश्वरवादी है। दूसरा क्या है? अनात्मवाद, यानी आत्मा जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी कि एक आत्मा क्या है, शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है आत्मा, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट बुद्ध द्वारा नहीं दिया गया, यानी कि अनात्मवाद था। आत्मा में विश्वास नहीं था, लेकिन क्या था, वहीं पुनर्जन्म में विश्वास था बौद्धों का या बुद्ध का। ओके, नेक्स्ट है अभौतिकवाद। अभौतिकवाद से मतलब है क्या, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं, उनकी बात करता है, त्यागने की बात करता है, यानी कि अभौतिकतावाद की बात करता है। ओके, नेक्स्ट है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या है? बुद्ध का मानना था कि क्या, जो सभी पदार्थ हैं क्या है, क्षणिक हैं, यानी कि तत्काल समय के लिए हैं, उस समय बाद क्या होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अनित्य हैं या क्षणिक हैं। नेक्स्ट जो बौद्ध दर्शन है, हमने बात की पुनर्जन्म में विश्वास करता था कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए क्या है, बौद्ध जातक कथाओं की बात करें तो बुद्ध के करीब कितने 500 से ज़्यादा पुनर्जन्मों की क्या है, उसमें कहानियों के थ्रू उल्लेख है। ठीक है,
कहानियों के थ्रू जातक कथाओं में क्या है, उल्लेख है। नेक्स्ट है कर्मवादी। बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध क्या बौद्धिस्ट क्या है, बहुत ही घोर या नित्य कर्मवादी माने जाते हैं, कर्मवाद को प्रोत्साहन देते हैं। कर्मवाद से मतलब यहाँ पर क्या है, किसी कार्य करने से नहीं है, यहाँ पर कायिक, वाचिक और मानसिक जो चेष्टा है, इच्छा है, उसको कर्मवाद में शामिल किया जाता है। ठीक है, कायिक मतलब शारीरिक, वाचिक मतलब वचन से है, और मन से सोचने की इच्छा क्या है, कर्मवाद में क्या है, बौद्ध दर्शन में शामिल किया जाता है। ओके। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका क्या अर्थ हुआ, प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध का मानना था कि जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, नष्ट नहीं होती, वो क्या करती हैं, अपना केवल रूप परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, अपना स्वरूप बदल लेती हैं, किसी दूसरे वस्तु में क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। यही क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद। और इसी सिद्धांत को क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद को क्या कहते हैं, कर्म या कार्य कारिणी का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे, प्रतीत्य समुत्पाद को। ओके, कार्य कारिणी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेस। नेक्स्ट बुद्ध बात करते हैं त्रिरत्नों के दर्शन की बात की जाती है। त्रिरत्न क्या क्या है, सील, प्रज्ञा और समाधि। ओके, सील यानी कि भिक्षुओं के लिए है, भिक्षु क्या करें, कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, और गृहस्थ के लिए है सील, यानी कि जो सात्विक कर्म है वो अपना करते रहें। भिक्षु अपना क्या करेंगे, संघ के नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, और गृहस्थ जो संघ से जुड़े हैं वो अपने सात्विक कर्म करते रहेंगे। यही क्या है, सील में शामिल किया जाता है। प्रज्ञा क्या है, कर्तव्य का बोध। ठीक है, प्रज्ञा क्या है, ज्ञान से बात हो रही है, यानी कि ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने को क्या करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, भाव विचार लाना पड़ेगा। ठीक है, श्रुतिमय होना पड़ेगा, यानी कि शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी ओके, तो प्रज्ञा क्या है, ज्ञान है। चिंता और भावना से क्या है, आपका भावना विचार आप व्यक्त करेंगे तो वहीं से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होगी। हर चीज को कहाँ से देखेंगे, शून्य से, शुरुआत से। और समाधि, समाधि लेना, कभी कभी गुरु जी लोग समाधि लेते हैं, वो मृत वाली समाधि नहीं, जो मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, ये बात है समाधि में, मनन करने को कहा जाता है। भिक्षुओं को कहा जाता है कि आप कर्तव्यों का पालन करने की बात की जाती है समाधि में, उनके नियमों के अनुसार क्या है, आप समाधि ध्यान ग्रहण करें। तो ये दर्शन थे बौद्ध दर्शन के 7-8 जो भी हैं। ओके, नेक्स्ट है बौद्ध साहित्यों की बात करें तो बौद्ध साहित्य बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं उनकी किताबें हैं, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो मेनली जो बौद्ध साहित्य है वह कौन है, बुद्ध का नहीं है, बुद्ध के मरने के बाद इसका संकलन हुआ। त्रिपिटक यानी कि 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, तो जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है तब विनय पिटक और सुत्त पिटक का क्या है, संकलन किया जाता है। क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है विनय पिटक और सुत्त पिटक में। ओके, और अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगीति के समय क्या है, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। ओके, तो विनय पिटक में क्या है और सुत्त पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है। विनय पिटक में क्या है, पहले तो जाना त्रिपिटक किस भाषा में है, सारे के सारे किस में है, हिंदी में बोले, पाली भाषा में है। ठीक है, और जो विनय पिटक है भिक्षु और संघ के लिए क्या है, जो भिक्षु हैं संघ के उनके लिए, और संघ के लिए भी क्या है, नियमावलियां हैं। ठीक है, लाने के लिए पूछा जा सकता है कि विनय पिटक में क्या है, भिक्षु और जो संघ है बुद्ध का उसका क्या है, नियमावलियां हैं। सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में
बुद्ध के उपदेश और शिक्षा हैं। जो उपदेश और शिक्षा दिए गए बुद्ध द्वारा, उसका संकलन है किसमें? सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में धम्म की बात हो रही है, यानी इसमें धर्म के विषय से रिलेटेड, यानी धर्म विषय से रिलेटेड क्या है? आध्यात्मिक व दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक है, धर्म से विषय से रिलेटेड आध्यात्मिक व दार्शनिक विश्लेषण है। सो क्या रहा है, कहा अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है? आध्यात्मिक व दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक है, ये तो मेनली बौद्ध साहित्य जो पूछा जाता है, त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल होते हैं। हालांकि बहुत सारे अभी बौद्ध साहित्य हैं जो अलग अलग बौद्धिस्टों के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करें, सिद्धांत कौन कौन से हैं जो बुद्ध द्वारा सिद्धांत दिए गए। बुद्ध द्वारा 4 आर्य सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से 4 आर्य सिद्धांत हैं? पहला तो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, यानी कि दुख के बहुत सारे समुदाय हैं, कोलेटरल फॉर्म में है, बहुत सारे हैं, 10, 12, 11, उनकी बात करते हैं बुद्ध, एक समुदाय के रूप में है। दुख का निरोध कैसे होगा या दुख को समाप्त कैसे किया जाएगा। और फोर्थ है कौन सा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? अष्टांगिक मार्ग ही क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। दुख किसे मान रहे हैं बुद्ध? जन्म मरण जरा यानी वृद्धावस्था को, प्रेम वियोग को, प्रेम से अगर किसी वियोग हो रहा है, ठीक है, यानी कि उनका कहना क्या है कि सभी वस्तुएं जो संसार में हैं क्या है? सभी दुख का कारण है। ओके, दुख समुदाय, जैसे समुदाय की बात की हमने, समुदाय यानी कि कोलेटरल फॉर्म में 10, 12 की बात करते हैं, वो अनेक कारण की बात करते हैं दुख समुदाय में। जैसे अविद्या है, अज्ञान है आपका, वो भी दुख का कारण, एक कारण है। ठीक है, संस्कार है, आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। विज्ञान को भी उन्होंने क्या है? दुख में रखा है। जरा मरण की बात की हमने। नाम है, नाम, स्पर्श, तृष्णा मतलब इच्छा, ईश्वर मतलब छूना। ये कुछ समुदायों की बात की है 10, 12, कि ये क्या है? सब दुख समुदाय हैं। दुख निरोध कैसे होगा? जब आप क्या है? दुख, जो आपकी तृष्णा है यानी इच्छा है, उसको आप अपने मन से क्या करेंगे? उन्मूलन कर देंगे या उसको समाप्त कर देंगे, इच्छाओं को समाप्त कर देंगे, तो आपका दुख का क्या होगा? निरोध हो जाएगा, यानी दुख समाप्त हो जाएगा। ओके, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जैसी बात की हमने, ये अष्टांगिक मार्ग ही क्या है? इसको समाप्त करने के क्या है? मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो सम्यक है, यहां लिखा नहीं गया है, तो बात करें सम्यक मतलब समान दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग है। ओके, 10 सील में शिक्षाप्रद 10 सील भी दिया गया है बुद्ध द्वारा। ओके, जैसे कि आभूषण न पहने, दोपहर बाद भोजन न करें, आरामदायक शैया का क्या करें? त्याग कर दें। ठीक है, अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, इसका 10 सील में है। ओके, तो दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। वाक मतलब अप्रिय वचन न बोले। सम्यक दृष्टि मतलब सभी वस्तुओं को, जो संसार की जितनी भी सभी वस्तुएं हैं, उसको क्या करें? समान रूप से देखें। संकल्प ले, क्या करने का संकल्प ले? वही सब चीजें, क्या वही सब चीजें? हिंसा ना करें, अस्तेय यानी चोरी ना करें, ठीक है, मनों को स्वच्छ रखें,
सदाचार, इन सबों की बात होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया अष्टांगिक मार्ग में 10 शीलों की बात की हमने, जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी, दोपहर बाद भोजन न करें, आराम पूर्वक शया, त्याग कर दें, ये सब चीज़ें। ठीक है, और व्यभिचार ना करें, ये सब बातें किसमें है? 10 सील में है। याद रखेंगे मेनली आचार, आर्य, सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, ये सब किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ओके, नेक्स्ट हमारा है संप्रदायों में बढ़ता है बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के बाद। ओके, तो बौद्ध संप्रदाय में देखें कौन कौन से हैं, मेनली यहाँ लिखे हुए हैं, इसके बाद इसके अलावा भी 2 4 5 हैं, उसके अगले क्लास में बात करेंगे। तो जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, नहीं, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या है? बौद्ध संप्रदाय मतभेद उत्पन्न होता है कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, इसमें 2 भागों में बढ़ता है बौद्ध संप्रदाय, स्थिरवाद, स्थिर या थेरवादी कहते हैं इनको। इसका प्रतिपादन जो किया गया या नेतृत्व किया गया उज्जैन में किया गया, किसके द्वारा? महाकच्छायन द्वारा। कहाँ किया गया? उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में। यही स्थिरवादी क्या है, आगे चलकर क्या बनते हैं? फोर्थ जब संप्रदाय में विभक्त होगा, स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाएगा, तो हीन यानी बनते हैं। ठीक है, और स्थिरवादी के क्या है? 2 पार्ट हैं, स्थिरवाद के भी 2 भाग हैं। एक तो कौन सा? योगाचार, जिसके प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे 300 एडी में, यानी कि 300 ईस्वी में। ओके, योगाचार। और दूसरा भाग जो है माध्यमिका, जो हम बात करते हैं नागार्जुन की, जिसको विज्ञानवाद भी कहते हैं या शून्यवाद भी कहा जाता है। नहीं, योगाचार तो विज्ञानवाद को कहते हैं। योगाचार का मतलब क्या हुआ? योग और आचार के साथ पालन किया जा रहा है, योग भी किया जा रहा है, यानी कि इसमें माना जाता है संसार असत्य है और निर्वाण ही क्या है? सत्य है। ठीक है, इसके मेन तो मैत्रेय हो गए, और इसमें क्या है? अश्वघोष, जिन्होंने क्या है लंकावतार नामक पुस्तक लिखी है। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या है? उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो योगाचार हो गया मैत्रेय नाथ 300 ईस्वी में। पूछा जा सकता है सूची मिलाने के लिए किसने, कौन प्रतिपादक थे? स्थिरवादी के महाकाचायन, इसके 2 पार्ट योगाचार और माध्यमिका। पूछा जा सकता है स्थिरवादी का कौन सा एक भाग है, ये चारों नाम दे देगा। माध्यमिका, माध्यमिका के कौन थे प्रतिपादक? नागार्जुन, या माध्यमिका को क्या कहते हैं? शून्यवाद। इसने क्या दिया था? सापेक्षवाद का सिद्धांत। किससे ले रहे? नागार्जुन, माध्यमिका से। ठीक है, क्या है सापेक्षवाद का सिद्धांत? कि प्रत्येक वस्तु किसी कारण से क्या है? बनी है, और वह कारण क्या है? शून्य है। ठीक है, इसलिए शून्यवाद कहते हैं। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से बनी है, और वह कारण क्या है? शून्य है। भाव और अभाव दोनों क्या है? जीवन के 2 पहलू हैं। ठीक है, और इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है, या प्राप्त कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक जो मार्ग कहा गया है उसका जब पालन करेंगे तब उसको क्या है? भाव और अभाव, इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या है? सापेक्षवाद का सिद्धांत नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये तो पहला पार्ट हो गया, और इसके 2 भाग हो गए। दूसरा पार्ट जो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ वह महासांगिकों का हुआ, लोकेत्तरवाद भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया वैशाली में महाकश्यप, या महाकश्यप भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, महाकश्यप द्वारा किया गया। ओके, तो महासांगिक के प्रतिपादक महाकश्यप नेतृत्व कर रहे हैं, और स्थिरवाद के महाकश्यप हैं, उज्जैन में कर रहे हैं, और ये वैशाली में। इसके भी 2 पार्ट हैं। वैभाषिक, यानी कि जो विभाषा शास्त्र लिखी गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति में, उसी पर आधारित है, इसीलिए इसको क्या वैभाषिक कहा जाता है। एक ये भी संप्रदाय है वैभाषिक संप्रदाय। ठीक है, इससे रिलेटेड जो
इंपॉर्टेंट बुद्धिस्टों की बात करें, आचार्यों की बात करें तो कौन है? वसुमित्र और बुद्धदेव, और भी लोग हैं असंग। ठीक है, तो वसुमित्र और बुद्धदेव वैभाषिक संप्रदाय से रिलेटेड है। ओके, याद रखेंगे। दूसरा पार्ट जो महासांगिक का है वह कौन सा? सौत्रांतिक, यानी कि यह सुत्त पिटक जो है यहाँ पर उस पर आधारित है, यानी कि बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं पर उसका पालन करते हैं। और इसमें वेनसान कहता है क्या कि सौतांत्रिक का प्रतिपादक कौन था? कुमार लाल। ठीक है, ये सब नाम याद रखेंगे, किसके सामने कौन सा नाम है, प्रतिपादक किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन किसका भाग है? तो सौतांत्रिक, कुमार पाल। ये तो कुछ संप्रदाय हो गए, और भी संप्रदाय जैसे काल चक्रयान, वज्रयान, बौद्ध न्याय, इसकी बात कल करेंगे। अन्य संप्रदाय हैं। ठीक है, अब संगीतियां जो सभाएं होती थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? बुद्ध के मृत्यु के बाद ही। बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। ठीक है, मगध शासक कौन था उस वक्त? अजात शत्रु। ओके, राजगृह में होता है, राजधानी राजगृह में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है गुफा, सप्तपर्णी गुफा में होता है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में, वहां पर ये क्या है? संगीत संपन्न होती है। और इसके अध्यक्ष जो थे इस संगीति के महाकश्यप, या महाकश्यप भी कहीं कहीं मिलता है। अभी हमने बात की सुत्त पिटक और विनय पिटक की, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 2 पिटकों में किया जाता है, सुत्त व विनय पिटक। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय सुत्त एवं विनय पिटक का क्या है? संकलन किया गया। ओके, नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगीति अगले 100 वर्ष बाद, यानी कि 483 से 383 बीसी। यह कहाँ संपन्न होता है? वैशाली में एक विहार है, वहां पे बालूका राम विहार। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बालूका राम विहार। क्या पता सीधे पूछ दे, अब वैशाली साले क्वेश्चन पुराने हो गए। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, वैशाली में। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन है? सबा कामी। ठीक है, कहीं कहीं सुबु कामी लिखा हुआ है। ठीक है, और मगध शासक या शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक इसमें शासक है। ठीक है, मेन बात अभी हमने बात की स्थिर और महासांगिक की। तो बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों का उदय होता है, स्थिविर और महासांगिक। बहुत सी चीज़ों को लेकर होता है, खाने पीने से लेकर सोने पहनने तक। ठीक है, इस पर विवाद होता है। इसमें 2 पार्ट में बढ़ते हैं, स्थिविर और महासांगिक। ओके, याद रखेंगे 2 संप्रदायों का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, अशोक के समय 247 या 248 बीसी भी मिलता है। तो मेनली जो पुस्तक में लिखा है 247 बीसी है। पाटलिपुत्रा में, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन है? मोग्गलिपुत्र तिस, शासक अशोक। ओके, अभी हमने बात की अभिधम्म पिटक की। तो तीसरा पिटक जो जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या है? जोड़ा गया। ओके, अब बात करें किसकी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति वैसे तो 1 AD मिलता है, कहीं कहीं लिखा, ये 1 AD की बात है, यानी कि 102 ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का भाई ईस्वी में है, बाकी 3 क्या है? बीसी में चल रहा है। ओके, यानी कि 250 साल बाद हो रहा है चौथा बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संगीति। कुंडलवन नाम मिलता है, लेकिन मेनली कई जगह कुंडलवन का नाम जालंधर भी है। ठीक है,
और इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासक कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है, ये तो बात हो गई कब हुआ। अब बौद्धों द्वारा क्या किया जाएगा, जिसका विरोध किया जा रहा था संस्कृत भाषा या ब्राह्मणों का, मूर्ति पूजा का, सबका। अब बौद्धों द्वारा क्या है, संस्कृत भाषा को अपना लिया जाता है। बहुत सारे संस्कृत, बहुत सारे बौद्धिस्ट बुद्ध साहित्य क्या है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कल देखेंगे लोग। विभाषा शास्त्र नामक एक नए ग्रंथ की रचना की जाती है। ठीक है, देखेंगे कल क्या था विभाषा शास्त्र। और बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से अब विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, मतभेद हुआ तो दो मतभेद बने, लेकिन अब क्या है, दो संप्रदायों में विभाजित होगा, हीनयान और महायान। तो क्या है हीनयान? हीनयान मतलब जो निम्न मार्ग को दर्शाते हैं, यानी छोटी गाड़ी वाले। छोटी गाड़ी कौन, किसको मानते थे सब, जो बुद्ध के सिद्धांतों पर चलते हैं। ठीक है, पूर्ण रूपेण क्या है, बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, यानी पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी अरहत पद प्राप्त करना चाहते हैं। अरहत पद प्राप्त करना मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, साधना करेंगे, साधना से निर्वाण हो प्राप्ति होगी, तभी क्या है आप अरहत पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हीन यानी क्या है, पूर्ण रूप से बुद्ध के अनुयायी मान लेते हैं। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी, जो बुद्ध ने शिक्षा दी, जो मार्ग प्रशस्त कराया, उस पर चलने की बात करते हैं। हीनयान छोटी गाड़ी, ठीक है, या निम्न मार्ग कह सकते हैं। ये मूर्ति पूजा के विरोध में है। बुद्ध की मूर्ति पूजा क्या है, विरोध में है। ओके, और इनकी भाषा अभी क्या है, अभी इनकी भाषा पाली है, जो बुद्ध की थी। बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं तो भाषा क्या है, पाली है। ठीक है, चार आर्य शत्रु, आर्य सत्य जो बुद्धा द्वारा दिए गए, जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए, उन्हीं का पालन क्या है, हीन यानियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये तो मूर्ति पूजा हो गया। और क्या, मांस खाना। इनके अनुसार मांस खाना क्या है, वर्जित है। लेकिन अभी देखेंगे महायान में मांस खाना वर्जित नहीं किया गया, महायान मांस खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हीन यानी क्या है, व्यक्तिवादी हैं। यानी कि जो संत हैं, भिक्षु हैं, एक ही हैं, वो अपना सारा पालन बुद्ध के दिखाए गए क्या है, सिद्धांतों, मार्गों, शीलों, निर्माण प्राप्ति में खुद स्वयं के लिए क्या है कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, परोपकारवादी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यह क्या व्यक्तिवादी है। ओके, और इसमें 5 बोधिसत्वों की बात की गई है। किसमें, हीनयानी में, कि 5 बोधिसत्व, यानी कि 5 बोधिसत्व और अभी आएंगे। उसमें सबसे लास्ट में कौन है, लास्ट में आने वाले मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय। ओके, ये तो बात हो गई किसकी, हीन यानियों की। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये बुद्धा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। महायान यानी कि बड़ी गाड़ी, यान मतलब गाड़ी, इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, महायानी, तो महायानी यानी बड़ी गाड़ी, यानी बोधिसत्व को प्राप्त करने का इनका कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे हमने बात की, यहाँ व्यक्तिवादी है, परोपकार के माध्यम से, यानी कल्याण करके, परोपकार के माध्यम से बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी परोपकार करते हुए क्या, निर्वाण प्राप्ति करेंगे। ठीक है, दूसरों का कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे। ओके, यहां बुद्ध की क्या मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है, यानी कि महायानियों द्वारा मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पहली मूर्ति जो बुद्ध की बनी, किस कला के अनुसार बनी, गांधार या मथुरा कला। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है कि भारत में जो पहला मूर्ति बना
वो किसकी बनी? बुद्ध की बनी। मूर्ति पूजा शुरू हुई। ठीक है। और इनकी जो भाषा है, चूंकि संस्कृत अपना रहे हैं, इनकी भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है। भाषा संस्कृत भाषा में क्या अब ग्रंथों का रचना शुरू हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो महायानी क्या है? मांस भी खा रहे हैं, मांस खाना वर्जित नहीं है। कर्मकांड क्या है? बौद्ध धर्म में शुरू हो गया, जिसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। और 4 तीर्थों की बात करते हैं। कौन कौन 4 तीर्थ बुद्ध से रिलेटेड होंगे? लुम्बिनी जन्म से बोध गया, जहां शिक्षा प्राप्ति हुई। ठीक है। 4 तीर्थ की बात करते हैं। ये तीर्थ स्थल है, जैसे कि हिंदू धर्म में भी तीर्थ स्थल है 4। ठीक है। 4 तीर्थों की बात करते हैं। कौन कौन सी? लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, सारनाथ जहां उपदेश दिए, और बोध गया हो गया। ठीक है। और मृत्यु जहां हुई कुशीनगर। ठीक है। और इनके अनुसार 6 बोधिसत्व भी आएंगे, उसमें बहुत सारे नाम है, मैत्रेय, अमिताभ। ठीक है। इनके अनुसार 6 बोधिसत्व भी आएंगे, और हीनयानियों के अनुसार 5। तो हीनयानी कहाँ है? भारत में। दक्षिण भारत का पार्ट हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है। थाईलैंड, बर्मा, ये सब क्या है? हीनयानी है। ओके। और महायानी उत्तर भारत, और जो मांस खा रहे हैं, चाइना वाले मांस खाते हैं, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, तिब्बत, चाइना वाले पता नहीं क्या क्या मांस खाते हैं, वो इसके फॉलोवर हैं, महायान के। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी आज के बुद्ध के दर्शनों, और 2 पार्ट में हीनयान, महायान और बहुत सारे संप्रदायों की। कल दूसरी बात करेंगे इस पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।